किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। पहली का हुए किसान भाई हो कि जैसे जन मछली पालन करे वो मछली पालन तो करे नहीं, पहली नरवा में, ढोड़गा में, तरिया में, यही में वन ओकरे ऊपर निर्भर रहा है। वर्षा के पानी आतीस, मछली मार लेतीस और वही में जीविकोपार्जन कर लेतीस। लेकिन आज वो मन वैज्ञानिक तरीका ले, वैज्ञानिक आधार लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के हमार किसान भाई मन आत्मनिर्भर हो गए हवे। आज हमारे बीच में हवे आदरणीय वी.के. शुक्ला जी, जौन है संचालक है छत्तीसगढ़ मत्स्य विभाग के। शुक्ला जी, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुक्ला जी है मत्स्य पालक मन के पालक हरे, ओकर मन के लिए देवता हरे, जौन बेरा बेरा में जाके जतका भी हो सके जौन मछली पालन करते वो किसान मन ला मार्गदर्शन देवत रही थे, वो मतलब बतावत रही थे कि कैसे करना, का करना, कब करना, कैसे चारा देना, कैसे ओला लाना, कैसे बच्चा ला ओला बिल्कुल सुरक्षित तरिया तक पहुँचाना, यानी बारीक से बारीक बात ला शुक्ला जी बतावत रही थे। और शुक्ला जी के ही मार्गदर्शन में हमार किसान मन जौन मेहनत करे है, जौन आत्मनिर्भर होए हवे, आओ ओकर उनके मेहनत ले देखथन और सीधा तरिया में हमन चलथन। ओकर बाद चर्चा लागे जारी रखबो। किसान भाइयों, मछली पालन कहें या मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य न सिर्फ आत्मनिर्भर है, बल्कि यहाँ से मत्स्य बीज की आपूर्ति पड़ोसी राज्यों को भी की जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के आ जाने से अब कृषक भाई बहन भी मछली पालन के व्यवसाय से ज्यादा जुड़ पा रहे हैं, जिससे लोगों के आय में वृद्धि के साथ ही जलीय कृषि क्षेत्र में भी विस्तार होने लगा है। किसान भाइयों, इस योजना को नील क्रांति का भी नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जलीय कृषि करने वाले किसान भाई बहनों को बैंक ऋण, बीमा जैसे कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब कोई भी किसान भाई बहन मछली पालन करना चाहे तो अब केंद्र और राज्य शासन की इस सुंदर महती योजना से तालाब निर्माण कार्य, मत्स्य बीज, नाव, बांध या तालाब में मछली पालन का कार्य जैसे कई प्रकार के कामों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ ले सकते हैं। सामान्य वर्ग के किसानों को 40% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 60% तक का अनुदान देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की महती पहल की जा रही है। मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से बायोफ्लॉक टैंक बनाने में भी किसानों को सहायता मिल रही है। अब मत्स्य कृषकों, युवाओं, उद्यमियों के स्वरोजगार की बात हो या किसानों के जीवन स्तर में नए आयाम लेकर आ रही ऐसी योजनाओं की, मछली पालन कृषि कार्य का अभिन्न अंग बन चुका है। राज्य में मत्स्य कृषकों, मछुआरों को सरकार द्वारा दी जा रही ऐसी सहूलियतों का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य बीज उत्पादन हो या मछली पालन, इन सब में अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा आगे है। किसान भाई हो, कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। शुक्ला जी, सबसे पहले हम जानना चाहबो कि जैसे किसान भाई मन जो मछली पालन करते वो मन पहली बीज ला दूसर राज्य से लावे, कलकत्ता से लावे और दूसर अन्य राज्य से लावे, तो कतेक हमर छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज के क्षेत्र में कतेक आत्मनिर्भर होए हवे? पहली हमारे मछली बीज पूरा छत्तीसगढ़ के जो मछली बीज है कलकत्ता से आते हैं। जी जी 100% जी 100%। बाद में हमारे 90 के बाद से हमारे के उत्पादन बढ़ी से अब आज हमारा उत्पादन जो है आवश्यकता से दोगुना है। जी आज हमारा आवश्यकता है 1 करोड़ और लगभग 145 करोड़ जी, उत्पादन है लगभग के आपके 295 करोड़ के आसपास। तो हमारा उत्पादन मछली है छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के साथ साथ कई आपके जैसे सीमावर्ती आंध्र प्रदेश जी के अतिरिक्त जो हमारा पंगेसियस मछली जो उत्पादन कर रहे हैं, जो कि आपके पूरा देश में एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल के बाद जो करते ओला ओकर जो है वितरण
आपके बंगाल में भी जाते हैं, पश्चिम बंगाल में जी जी के साथ साथ गुजरात तक के साल गए हैं। मध्य प्रदेश का सब बातें अलग है। अच्छा अच्छा हाँ। तो पहली हमन बीज ला दूसर राज्य से लेवन, हाँ अब हमन खुद देवत हन। जरूर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़े आत्मनिर्भरता के बात है हमारे किसान भाई मन बर। शुक्ला जी, सबसे पहले एक बात तो हम जानना चाहबो, ऐसे कतेक युवा है या कतेक कृषक है जे मन हम मछली पालन करके आत्मनिर्भर होए हवय? ऐसे तो सैकड़ों किसान हैं जो मछली पालन आप साथ करी से सीखी से और काम शुरू करी से, और हजारों के किसान है, सैकड़ों नहीं हजारों किसान हैं जो आत्मनिर्भर हो चुके हैं जी। चाहे समिति होए, चाहे समूह होए, चाहे व्यक्तिगत होए, तीनों प्रकार कैटेगरी के आदमी मछली पालन करके अच्छा काम करे हैं। उमा जो है अलग अलग टाइप काम करी से मन, कोई आदमी हर मछली बीज उत्पादन में काम आईस, कोई मछली उत्पादन में काम आईस। मछली उत्पादन में भी अलग अलग प्रजाति की मछली जैसे होते हैं, कतला रोहू मृगल अलग होते, मोनोसेक्स तिलापिया अलग होते, पंगेस अलग होते हैं। सबके खान पान अलग है, सबके आपके उत्पादकता अलग है, सबके मछली बीज के उत्पादन तकनीक भी अलग है। एक करते हैं एक अतिरिक्त कुछ मन मांगूर की मछली पालन करते हैं। आरएस सिस्टम जो आप देखिए उसके बारे में बाद में चर्चा करो, वो भी करे है, केज भी लगे है। ये प्रकार के किसान मन अपन सुविधानुसार साधनानुसार जो उपलब्धता जल क्षेत्र के अनुसार से काम करते हैं। जी जी। वैसने किसान है तो ओकरे बारे में भी कुछ हमारे पास विजुअल हवे, फिल्म हवे, उहुल हमन देखबो जो आत्मनिर्भर हो है और बहुत मेहनत करके वो मन आज उत्पादन करे थे, लाभ कमावत है। अनिल कुमार साहू है, मैं ग्राम मड़ियापार, ब्लॉक धमधा, जिला दुर्ग में ये मेरा फार्म है। और मैं सन 2000 से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो इत्तेफाक से मुझे फिशरी का नॉलेज डिपार्टमेंट से और मेरे जो सीनियर और जो फार्मर हैं उनका मैं एक देखा फार्म हाउस, और उनके बाद ऐसा लगा कि कुछ किया जाए फिशरी में। और स्टेप बाय स्टेप तालाब को सालों साल धीरे धीरे बढ़ाता गया, और वर्तमान में करीब 50 एकड़ में मेरा फ़िश फार्मिंग का काम चल रहा है। फिशरी में अगर आप ध्यान दें तो फिशरी में इतना बढ़िया स्कोप है कि फ्यूचर में आप बहुत अच्छे से और बहुत जल्द आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और बहुत ज़्यादा अनुदान भी इसमें दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी नौकरी के पीछे ना जाके फिशरी में ध्यान दीजिए और अपने भविष्य को सुधारिए। जैसे शुक्ला साहब अभी हम देखते रहे अनिल साहू जी बहुत बढ़िया बड़े बड़े तालाब बना के वो मछली पालन करत है। कुछ ऐसे हमारे कृषक भाई है जेकन करा जमीन कम है, जगह कम है, पानी कम है, और वह मन अगर मछली पालन करना चाहते तब वो मन कैसे ढंग के मछली पालन करे, का तकनीक के इस्तेमाल मन करे और आत्मनिर्भर मन हो जाए? इसके लिए हमारे पास दो योजना है जी। पहला तो है रीसर्कुलेटरी सिस्टम, पानी का बहाव को फिर से उपयोग करके, अच्छा, कम पानी जी, उसी पानी को बाहर निकलता है उसको फिर फिल्टर करके साफ करके फिर से उपयोग करें जी। और दूसरा है बायोफ्लाक, इसमें भी पानी हम लोग लेके बाहर से आपका रिसर्कुलेट करते हैं जी। इसकी थोड़ा तकनीकी महंगा है, ये इजराइल में है जहाँ पर कि और बड़े देशों में है जहाँ पर पानी कम होता है, जगह कम है, लेकिन हमारे प्रदेश में भी ये शुरुआत हुआ है। अभी 6 हमारी इकाई बन के तैयार हुए हैं। इसमें पानी कम लगता है, पानी को वापस टैंक से बाहर जाता है, टैंक से बाहर जाने के बाद फिर से उसको हम लोग लाते हैं फिल्टर, बायो फिल्टर में, बायो फिल्टर से फिर से हम लोग पानी को साफ करके फिर से तालाब उसी टंकी में डालते हैं जिस टंकी में मछली है जी जी। ये हमारा इसमें स्टॉकिंग जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और एक एक टैंक में हम लोग 8 टैंक का यूनिट है, एक टैंक में आपका 5 टन तक उत्पादन होता है, एक टैंक में 5 टन तक का। अच्छा। तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, तो ऑक्सीजन का लेवल कंटिन्यू प्रवाह चाहिए और पानी का कंटिन्यू प्रवाह चाहिए।
इसके साथ इसके लिए हमको पावर बैकअप के लिए एक जनरेटर रखना जरूरी है। अगर 10 से 15 मिनट अगर हमारा पावर गया तो मछली शून्य हो जाएगा, मछली पूरा मर जाएगा जी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसमें चूंकि पंप लगे हैं, एरेटर लगा है और वाटर फिल्टर लगा है, इसमें कम से कम 15 से 20 HP का हम लोग का कंजम्पशन है जी। इसके लिए सरकार का लगा कि लागत कीमत ज़्यादा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया कि भाई इसके लागत कम करने के लिए कृषि के समान दर्जा दे दिया जाए मछली पालन को जी। मछली पालन कृषि के समान दर्जा देने से क्या हुआ कि जो हमारा बिजली दर है वो आपके कृषि के समान लगेगा। अच्छा, हाँ। दूसरा, उसमें ब्याज भी आपका जो हम लेंगे ब्याज तो 0% ब्याज पे होगा। तीसरा जो है आपका, इसमें आपका पानी जो लेंगे नदी नाले से और इससे डैम से, तो उसका भी आपका कोई फीस नहीं पटाना पड़ेगा जी। ये सुविधा साधन से उत्पादन लागत कम करने के लिए दिया है जी। नहीं, शासन के बहुत बड़े योजना है कि शासन हम मदद करत है, जिसमें लागत ज़्यादा है वो लोग कृषि के समान बिजली के बारे में आपन बताए, पानी के बारे में आपन बताओ। ये बहुत ही बढ़िया कदम है शासन के, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो। ओकरो बारे में एक हमारे पास विजुअल हवा शुक्ला जी, फिर ओकर बाद फिर चर्चा आगे जारी रखबो ना, तो ओकरो पे एक फिल्म देख लेता। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर जुनेजा है। मैंने MBA किया हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस है मेरा MBA में। हमने जो टेक्नोलॉजी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये सेमी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा 30 बाय 50 का एक ये टैंक है। ये ऐसे 5 टैंक हमने बनाए। और इसमें जो आप ये देख सकते हैं, ये एरिएशन हो रहा है, इट्स फॉर डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि दिस इज हाई डेंसिटी फार्मिंग। जो सेमी बायोफ्लॉक हम यहाँ कर रहे हैं, ये एक बहुत हाई डेंसिटी, इसमें ही 50,000 सीड्स हैं। सो इसको मेंटेन करने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग जो DO डाउन होता है, जो प्रॉब्लम्स आती है, pH को मेंटेन करना है, और जो सारे पैरामीटर्स है उसको मेंटेन करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमने, जो सेमी बायोफ्लॉक की टेक्नोलॉजी हमने उसको यूज में लाया है, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आज इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ कि मुझे सारा सपोर्ट वहाँ से मिला है, मेरी बैकबोन के तरीके से ये डिपार्टमेंट ने मुझे मतलब हेल्प किया है। जो है वो 30,000 लीटर ईच है। इसमें जो आपको पैडल्स दिख रहे हैं, बिकॉज वी वांट हाई डेंसिटी आउटपुट, तो उसके जो डिसॉल्व ऑक्सीजन को मेंटेन करना है, जो सर्कुलेशन हमें चाहिए वाटर का, वो इस पे हम बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। तो ये जो 8 टैंक्स हैं, इट्स अ ग्रेविटी फ्लो सिस्टम। इससे इक्वली वाटर आप देखेंगे कि निकलता है और हमारे ड्रम फिल्टर में जाता है। ड्रम फिल्टर में जितना वेस्ट है वो उससे आउट हो जाता है, और फिर से ये वाटर हमारे सिंगल पास यूनिट जो है उसमें जाता है। ये ऊपर से इन होता है और सेंटर से आउट होता है। तो जब ये ऊपर से इनलेट से इन होता है, तो वहाँ पे जितने भी बायोमीडिया बेस है, ये उससे क्रॉस होता है, और उसमें एक ऑक्सीजन के लिए एक पेन दिया गया है। तो जो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है उसमें वो चार्ज रहता है। तो जितने पैरामीटर्स जिसको हमको न्यूट्रल करना है, जो कि एमोनिया, NO2, NO3,
जितने भी वाटर पैरामीटर्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करके वो वापस से उस पानी को सारी टैंक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अभी बहुत बढ़िया ढंग से हमन देखत रहें कि कैसे एक छोटे जगह में, जिसे आप मन बतात रहे शुक्ला जी, छोटे जगह में मछली पालन करके 15x30 के 5 टैंक बना करके बहुत आत्मनिर्भर हो गए किसान। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमावत है। अब जो जुनेदा जी ने बताया कि सेमी बायोफ्लाक, अब बायोफ्लाक दो अलग अलग हैं जी। सेम बायोफ्लाक जो है, जो हम लोगों ने आरएस दिखा जी, सेम है जी, वही टेक्नोलॉजी है, लेकिन बायोफ्लाक में आपका हमारा बैक्टीरिया कल्चर होता है और उसको हम लोग मछली देते हैं, मछली बैक्टीरिया खाता है। अच्छा। और उसका जो मछली का जो बीट है वो बैक्टीरिया खाती है, तो इस तरह से उत्पादन लागत में कम होता है। जी जी जी, ये टेक्नोलॉजी बहुत लोकप्रिय हुआ है जी। पहले हमारे यहाँ कोई अनुदान नहीं था इस पर, भारत सरकार ने इस योजना को और लागू किया है। अब इसमें भी हम अनुदान देने की स्थिति में हैं। इस साल हम लोग 165 यूनिट को हम लोग इसमें अनुदान दे रहे हैं जी जी। तो जितने भी हमारे पास आवेदन आए सबको हम लोग इस बार सब्सिडी बायोफ्लाक पे देंगे जी जी। इसकी मैं कहना चाहूँगा कि जो बायोफ्लाक और आरएस में थोड़ा महंगा टेक्नोलॉजी है, थोड़ा साइंटिफिक है, थोड़ा इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। बिना ट्रेनिंग, बिना देखे, बिना सोचे इसमें आगे नहीं आना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत बड़े, थोड़ा सा अगर किसान हम मेहनत कर ले, जागरूक हो जाए तो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जरूर। लागत बहुत कम है, बहुत कम समय में, बहुत कम जगह में, बहुत कम पानी में उत्पादन अच्छा मिले। एक अच्छा बात आप बताए कि बैक्टीरिया ला मछली कर बीट ला बैक्टीरिया खाते, यानी एक साइकिल बन जाता है। साइकिल जी जी। जैसे हमारे किसान भाई मन जो मन डैम में मछली पालन करत है और डैम में मछली पालन करत है, तो वो मन कैसे फायदा कमावत है, कैसे वो मन आत्मनिर्भर होवत है, ओकरे बारे में बताते शुक्ला जी। देखा, डैम जितना जल क्षेत्र बड़े हो ही जी उसका उत्पादन कम हो ही। हम जब डैम की बात करते हैं तो डैम के जो औसत उत्पादन जो राष्ट्रीय स्तर में है 70 किलो प्रति हेक्टेयर मात्र 70 किलो। वही हम तालाब में जब जाते हैं तो हमारा उत्पादन जो है हमारे राष्ट्र के लगभग 3400 किलो प्रति हेक्टेयर। 70 किलो 3400 किलो। कारण क्या है कि डैम में गहराई ज्यादा होते, आपके सूर्य की किरण नहीं जा पाए तो वहाँ खाना नहीं बन पाए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं बन पाए, ओकर कारण से मतलब खाना नहीं मिल पाए, तो मछली की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुआ। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आजकल बड़ी साइज की मछली डाल रहे हैं, कम संख्या में डाल रहे हैं। अलग अलग जितना संख्या साइज बड़ा होगा तालाब का उतना संख्या कम रहेगा जी। नया हम लोग तकनीकी तो ईजाद किए हैं, वो है आपका केज जी। केज में क्या हो रहा है कि रिजर्वायर जलाशय के बड़े बड़े जलाशय में छोटे छोटे केज लगा, पिंजरा लगा रहे हैं। हाँ। पिंजरा में अगर मछली को डाल दे तो तालाब का शक्ल ले लेता है जी। उसमें हम उसको दाना खिला सकते हैं। दाना खिलाने से मछली एक बाढ़ होगा और उसका उत्पादकता बढ़ जाएगा। एक केज में हम लोग उत्पादन ले रहे हैं 4 टन के आसपास तक, 3.5 से 4 टन तक उत्पादन। कतला रोहू, इसका कतला रोहू विकल्प इसमें नहीं होता, केवल आपका होगा पंगेसियस और मोनोसेक्स तिलापिया। तिलापिया में सिर्फ मोनोसेक्स तिलापिया डालना चाहिए। अच्छा। उत्पादन 3-3.5 टन से 4 टन प्रति केज। केज का जो आकार होता है 6 मीटर बाई 6 मीटर बाई 4 मीटर, 6 मीटर चौड़ा, 6 मीटर लंबा, 4 मीटर गहरा, यानी कम से कम मतलब 20 मीटर गड्ढा वाला जगह में ही रखना चाहिए, चाहे वो और आपके खनिज के हो तालाब हो या जलाशय हो। ये बहुत बढ़िया बात आप बताए शुक्ला जी। और केज के ऊपर जैसे डैम के बात कहा था, वो केज मछली पालन करत किसान भाई मन है, अब उमन कैसे करत है उहुल हमन देखथन और जानथन। मैं आसिफ खान मत्स्य कृषक हूँ, जिला कांकेर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया गया, छोटे छोटे डबरियों को लेकर कार्य किया गया और हम उनके साथ में हमेशा सीखने के लिए प्रेरित रहते थे और उनके द्वारा हमें हमेशा उस प्रोत्साहन दिया जाता था कि आप कार्य करो, मछली का कार्य करने से बहुत आगे जाओगे। और उसको देखते हुए हम लोग, हमारे पिताजी इतनी गरीबी होते हुए भी मेरी पढ़ाई MA तक करवाए और पढ़ाई को देखकर, पढ़ाई करने के बाद हमारे दिमाग में यह आया कि हम मछली के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं। नया करने के लिए हमें मछली विभाग से संपर्क हुआ। संपर्क करने के बाद हम अपना पूरा उनको नया टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से हमें किस किस योजना से क्या क्या लाभ मिल सकता है
उनके द्वारा कार्य योजना बताया गया। उस कार्य योजना के तहत हम केज कल्चर का कार्य स्टार्ट किए, क्योंकि हम लोग सबसे पहले 4 लोग मिलकर 96 केज दुधावा में लगाए। उससे जो 1 साल में लाभ हुआ उसको देखते हुए हम लोग 6 लोग और मिलकर 144 केज लगाए। टोटल हम लोग यहाँ पर 244 केज में कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारा 1 साल में 1000 टन उत्पादन करने बढ़िया भी हमन ह केज पालन के बारे में देखत रहें। शुक्ला जी, एक बात है कि ये मछली पालन के बारे में बहुत वृहद चर्चा आप मन करे बहुत कम समय में, लेकिन हमार किसान भाई जो मन ह मछली पालन करना चाहते वो मन आप संदेश देते हो ताकि वो मन ह आत्मनिर्भर होतीस, आगे बढ़तीस, तरक्की प्रगति करतीस। मैं बताना चाहूँगा, कोई भी किसान अगर मछली पालन कर रहा है तो उसके पास तरीके हैं। पहला, खुद का ज़मीन है, तालाब बनाए जी। तालाब बनाने के लिए आपका भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके 60% अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिला चाहे कोई भी वर्ग उसको दे रहे हैं जी। और शेष को 40% अनुदान दे रहे हैं। यदि वहाँ तालाब ज़मीन नहीं है तो गरीबी रेखा नीचे है तो आप गांव के तालाब समिति बनाएं और गांव को तालाब को लें और गांव तालाब को लेकर ट्रेनिंग हम लोग निःशुल्क देते हैं। और बहुत कुछ योजनाएं हम लोग सरकार, राज्य सरकार का है, जिसमें 50% अनुदान में मछली बीज भी देते हैं, नाव जाल भी देते हैं। उसका उपयोग करें और उसमें गांव के तालाब में मछली पालन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तीसरा है आपका केज है। यदि आपका वहाँ पर डैम है, डैम में उत्पादकता कम है, इसके लिए हमको केज लगाना चाहिए। केज में भी सरकार के द्वारा बहुत बड़ा अनुदान दिया जाता है। आपके किसानों को एक केज बनाने के लिए 1,80,000, 1,20,000 अलग अलग 2 कैटेगरी में दिया जाता है। केवल 1,20,000 आपको लगाना, जो बैंक वाले भी देते हैं और स्वयं में भी लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका RAS है, बायोफ्लाक है, ये बहुत सारे हैं जो तकनीक है जिसके उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों ने अपना सामूहिक रूप से काम किया है। 60% भारत सरकार का, 40% हमारे राज्य सरकार का है। दोनों मिलकर 100% बनता है और उसके हिसाब से लोग सभी को अनुदान देते हैं। इसमें अभी तक के पिछले 3 साल में हमें राशि की कोई कमी नहीं हुई और पर्याप्त राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई है और केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। बहुत बढ़िया बात आप बताया शुक्ला जी। जैसे कम जगह है तो उमन हम मछली पालन कर सकते हैं, डैम है तो केज लगा के मछली पालन कर सकते हैं, अगर तालाब है तो बहुत बढ़िया ढंग से उमन मछली पालन कर सकते हैं और मछली पालन करके आत्मनिर्भर और मन हो सकते हैं। शुक्ला जी, बहुत कम समय में एक वृहद जानकारी के खजाना आप मन दे हमारे किसान भाई मन ला। अब आप मन आए कर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसान भाई अभी आप मन देखते रहे तो आपो मन हम मछली पालन कराओ और आत्मनिर्भर हो और प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के आप मन मत्स्य संपदा योजना के लाभ आप मन लेवा और आत्मनिर्भर हो जाओ। बस आ जात के अवैया बेरा में फिर नवा जानकारी, नवा विधि और नवा तकनीक लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। तब तक विदा, जय जोहार।